नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमान जी, हमने घर पूर्णतः वास्तु अनुसार बनवाया, लेकिन आज भी उस घर के अंदर, जब से हम इस घर के अंदर आए हैं, जब से इस घर के अंदर प्रवेश किए हैं, तब से हम परेशान रहते हैं। तब से हम इस घर के अंदर कभी स्वस्थ रहे नहीं। कभी भी हमारे इस घर के अंदर इनकम के सोर्स भी हमारे कम हो गए। तो आखिर हम क्या करें? तो दोस्तों, इससे सबसे पहले आपको अपने घर का मुख्य द्वार देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके घर के अंदर महालक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे आपके घर के अंदर जो आर्थिक तंगी है, वो यदि आपका मुख्य द्वार ठीक होगा तो आर्थिक तंगी आपके घर के अंदर नहीं रहेगी। साथ ही आपका जो स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कत है, वो भी मित्रों कहीं न कहीं हमारे घर का मुख्य द्वार से इसका जो चेन है वो जुड़ी हुई है, सर्कल है वो बना हुआ है। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर यदि इस तरह का रास्ता है या इस तरह की यदि सड़क है या मार्ग है, तो दोस्तों आपके घर में ये दिक्कत ज़रूर होगी जो अभी आपने बताया, क्योंकि इससे हमारा घर है वो रोगग्रस्त हो जाता है, हमारा घर अस्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि वास्तु के अंदर ऐसा माना गया है कि हमारा घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हमारे घर की श्वसन क्रिया करता है। जैसे हम अपने शरीर के अंदर मुख द्वारा श्वास लेते हैं, वैसे ही हमारे घर में जो मुख्य द्वार होता है वो हमारे घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, मैं आज इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका मकान है, क्योंकि कई बार हम मकान वास्तु अनुसार बनाते हैं, लेकिन जो बाहरी वास्तु है उसका हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसका फलस्वरूप है कि हमें बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा मकान है या हमारा ये घर है। मित्रों, इसकी ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये इसका वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। मित्रों, मान लीजिए आपने ये घर बनाया और इस घर का मुख्य द्वार आपने यहाँ पर रख दिया। ये आपके घर का मुख्य द्वार यहाँ पर आपने रख दिया। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने ऐसा सड़क है या मार्ग है या रास्ता है, ऐसा सड़क या मार्ग या रास्ता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल वास्तु अनुसार ठीक है। लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार के सामने यदि एक सड़क और आ रही है, एक रास्ता और आ रहा है, एक मार्ग और आ रहा है, तो मित्रों ये वास्तु अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर बहुत परेशानियां होती हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपके घर वास्तु अनुसार होते हुए भी आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा। दोस्तों, सड़क की दिशा, रूपरेखा, के यातायात के प्रवाह की वे फेंग शुई वास्तुकला में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, सड़क वायु का वाहक होता है, क्योंकि वायु है वो सड़क से ही ज़्यादा मात्रा में आती हैं, और भूमि की रूपरेखा के अनुरूप निर्मित मित्रों घुमावदार सड़कें वायु को सरल, क्योंकि अगर ऐसा आपके रास्ता लग रहा है, मार्ग लग रहा है, तो अत्यधिक मात्रा में वायु है वो आपके घर के अंदर आएगी। मित्रों, ऐसा हमने बहुत कहावत भी सुनी है कि अति भी बहुत बुरी होती है, क्योंकि न तो ज़्यादा घर के अंदर कम वायु आनी चाहिए और न ही
घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में वायु आनी चाहिए। मित्रों, सामने रास्ता होने से आपके घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु आएगी, जिससे आपके घर अस्वस्थ हो जाएगा। और घर अस्वस्थ होने से मित्रों, क्योंकि यहाँ सीधी सड़क वायु का शीघ्रता से आपके घर में आने का इनको मार्ग मिल जाएगा। दोस्तों, इससे ये घर का जो स्वास्थ्य है वो नष्ट करती है, और इससे आपके घर के अंदर मित्रों बहुत हानि होगी वायु से, क्योंकि ये इससे आपका घर स्वस्थ नहीं रहता है। इससे आपके घर के अंदर आर्थिक तंगी भी रहेगी। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूर देखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कहीं टी आकार का मार्ग तो नहीं है, कहीं टी आकार का रास्ता या सड़क तो यहाँ पर नहीं है। यदि है तो इसका वास्तु उपाय आपको शीघ्रता से करवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इसका उपाय अगले वीडियो के अंदर दूंगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मित्रों, आज मेरे पास एक व्हाट्सअप आया, क्योंकि मैं थोड़ा जोक्स के अंदर भी इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक आपको जोक्स भी दे रहा हूँ। दोस्तों, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको वास्तु की जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, एक बार एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए किसी मुख्य द्वार के सामने, किसी घर के सामने पहुंचा, और वहां जाकर एक वृद्ध महिला से कहते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो वृद्ध महिला ने कहा, अभी भोजन बना हुआ नहीं है, भोजन अभी तैयार नहीं है, जब होगा तब आप आ जाना। भिक्षुक ने बोला कि माताश्री, ये मेरा फ़ोन नंबर है, जब आपके यहाँ भोजन बन जाए तब मेरे को मिस कॉल आप कर देना, ताकि मैं आकर के भोजन कर लूँगा। वृद्ध महिला भी बहुत ही चतुर चालाक थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब भोजन बन जाएगा तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भोजन सेंड कर दूंगी, भोजन भेज दूंगी, आप उसको डाउनलोड करके और आप भोजन ग्रहण कर लेना। तो दोस्तों, आजकल जो भिक्षुक होते हैं उनके पास भी मोबाइल रहते हैं। प्राचीन काल में जो भिक्षुक होते थे उनके पास न तो मोबाइल था, न उनके पास सुख सुविधाएं थी, तो वो भिक्षुक थे। लेकिन आजकल इस मॉडर्न ज़माने के अंदर, इस पाश्चात्य सभ्यता के अंदर, हम अपनी परंपरा को भूल गए, हम अपने जो संस्कार हैं उनको हम भूल गए। तो दोस्तों, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वास्तु और ज्योतिष का जो वीडियो है ये आपके कमल किशोर भोजक चैनल पर है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। राधे राधे मित्रों, आगे और मैं ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आप लोगों तक घर बैठे ही पहुँचाता रहूँगा। यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402। मित्रों, इस समय हमें भिक्षुक को भिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन ऐसे भिक्षुक को भिक्षा देनी चाहिए जिनको भोजन की आवश्यकता हो। जो भूखा हो उसको अपने जो द्वार है उससे भूखा वापस लौटाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। इसके लिए आपको बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करना होगा। जो घंटी का निशान है उसको जब आप दबाओगे तो मैं आगे जो भी वीडियो दूंगा उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।